So this is for centripetal acceleration and this is what called just for tangential. अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, किसकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है भाई, स्पीड कांस्टेंट रहती है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगी। इसमें जो है मेरा dv बाई dt क्या हो जाएगा भाई, dv बाई dt जीरो हो जाएगा, यानी मेरा टेंडेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, ठीक है नहीं। जीरो हो जाएगा। और मेरा जो सेंट्रीपिटल हाँ एक्सेलरेशन सर। उसका जो है मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाय आर विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, जो कि कांस्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड में, उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अगर पार्टिकल यहाँ पे आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा, समझ में आया ना। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, ओमेगा स्क्वायर आर विच इज इक्वल टू, अगर v के टर्म्स में बात करें, स्पीड के टर्म्स में, वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। ये कैसे आया, ये तो पता ही है कैसे आपको आता है ना, ओमेगा आर इक्वल टू वी, तो एक बार आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा आर स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना। ये तो क्लियर है भाई। हाँ सर। यानी अगर एक पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उस पर एक ही एक्सेलरेशन लगने वाला है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को देने के लिए हमारे पास एक नेट फोर्स होना चाहिए उस डायरेक्शन में, एक नेट फोर्स होना चाहिए उस डायरेक्शन में, है कि नहीं भाई। फोर्स लगेगा तभी तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होता है, न्यूटन पर सेकंड में, राइट। F net on a body is equal to mass of the body times acceleration of the body, है ना। यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर ये है और उसका मैग्नीट्यूड ये है, तो उस पर फोर्स जो नेट लग रहा होगा उसका डायरेक्शन भी क्या होगा भाई, उसका एक तो मैग्नीट्यूड होगा भाई m इंटू ए सी, समझना है। उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेंट्रीपिटल, दिस विल बी कॉल्ड व्हाट, सेंट्रीपिटल, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो एक सेंटर की तरफ एक्ट करता हुआ नेट फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। देयर विल बी सम फोर्स इनटू एक्शन जो कि एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा उस बॉडी को जो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, समझ में आया। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप जो है एक बचपन में आपने किया होगा ना, तो आपने पत्थर बना बांधा होगा, अगर कुछ तो बांधा होगा एंड यू ट्राई टू व्हर्ल इट लाइक दैट, आप सर्कल में उसको घुमाते हो, राइट, है ना। मान लो आपने जो है एक जो है ठीक है, आपने जो है यहाँ से धागा है, धागा और उसमें एक पत्थर बांध दिया है ना, पत्थर को आप क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो ऐसे सर्कल में, समझ में आ रहा है। तो फिर वो जो सेंटर के टुवर्ड्स जो फोर्स है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, मुझे बताओ। आप धागे से पत्थर को बांधे हुए हो और घुमा रहे हो सर्कल में, है ना, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में, समझ में, अपने सर के ऊपर जू 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 हाथ हाँ को, सर। तो फिर उसमें जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, लगना चाहिए ना। मान लो कांस्टेंट स्पीड से, एंगुलर स्पीड से हाँ सर। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा भाई, द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज जस्ट अ डेजिग्नेशन, इट इज नॉट एनी फोर्स, मतलब समझा ना, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया या दीज आर फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज जस्ट टेलिंग द डायरेक्शन, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज जस्ट टेलिंग द डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज जस्ट अ फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगेगा, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसकी वजह से हो रहा है, मतलब टेंजेंट की वजह, किसी भी चीज़ की वजह से वो फोर्स हो सकता है, you know, that force can be anything, that can be tension in a string, that can be friction, right, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है।
तो मतलब ये एक डेजिग्नेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स, समझा है ना? मतलब कि फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब वो फोर्स कुछ भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकता है। जैसे इस केस में जब आप पत्थर को धागे से बांध के इस तरह से घुमा रहे हो तो पत्थर पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन के थ्रू लग रहा है। इसके थ्रू, टेंशन के थ्रू। अपने हाथ में ऐसे पकड़ रखा है, यहाँ पे तो जो हाथ है उसमें आपने पकड़ रखा है भाई, में आप बैठे हो, ये है आपका सर और ये जो है आपका जो है पाँव। आपने अगर का हाथ में पकड़ के घुमा रहे हो राइट, तो आप जो है टेंशन लगा रहा है, टेंशन आपके हाथों पे फोर्स लगा रहा होगा और फिर जो पत्थर को खींचेगा, समझ में आना यहाँ पे पत्थर को हमेशा सेंटर की तरफ खींचता रहता है राइट। तो दैट कैन बी एनीथिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स इज जस्ट अ डेजिग्नेशन, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे ही कुछ भी हो सकता है ना, राम श्याम कुछ भी हो सकता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कुछ भी हो सकता है। टेंशन हो सकता है, मे बी सम केसेस में ग्रेविटी भी हो सकता है, कोई भी फोर्स हो सकता है, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। फ्रिक्शन हो सकता है, फ्रिक्शन की वजह से भी वो सेंटर की तरफ डायरेक्शन, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है और वो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस केस में क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वह टेंशन हाँ है। सर। चलो भाई ये हमको क्लियर हो गया। ठीक है, तो नेट फोर्स जो लगने वाला है उस बॉडी पे जो कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर सर मोशन में। सर सर आप वो स्टेटमेंट एक बार वापस रिपीट करेंगे? कौन सा स्टेटमेंट? अ, जो आप सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जो बता रहे थे अभी, जैसे आपने बताया एनी फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ सेंट्रीपिटल का ठीक मतलब है क्या सर। होता है भाई, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, दैट्स इट। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज कि एक अलग टाइप का फोर्स है भाई, नहीं। ये वही सब कुछ हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, टेंशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। बट ये क्या है, सेंटर की तरफ जो लग रहा है दैट इज सेंटर। ठीक है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू कितना, इतना होगा एम इंटू ए सी। ठीक है, ए सी इज वॉट, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना? दैट विल बी इक्वल टू दिस। यस सर। ओके, चलो, तो ये हाँ हमारा हो सर। गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है इक्वल टू इतना, और कुछ फोर्स, नेट जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और भी फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं बट नेट फोर्स विल बी सेंट्रीपिटल, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और भी फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं, नॉट सिंक एक्ट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट नॉन यूनिफॉर्म, क्या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो भाई अब हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करी थी, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा भाई, स्पीड जो होगी चेंज होगी, चेंज, दिस implies that at will be equal to 0 पे, राइट, है ना? यस सर। Milan, yes, do you get it what I'm saying? Yes, sir. The speed will change, so at will be equal to 0, है ना? All right. सर स्पीड चेंज होने से 80 जीरो होगा? तो मैं देखना चाह रहा था, कोई तो बोले। हाँ, ठीक है, सर लेकिन तो 80 नहीं सर 80 जीरो नहीं होगा। जीरो हो जाएगा तो हमारा फर्स्ट वो जीरो हो जाएगा सर, तो फिर वो तो सिर्फ yes, so कांस्टेंट बन जाएगा yes, yes, so पहले this की is, तरह। yes, so this is what I was expecting from you कि आप ना बोलो, ठीक है, yes ना बोलो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, डी वी बाई डी टी जो है हमारा विच इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट, दैट विल बी व्हाट, that will be not equal to 0. That means what, 80 will not be equal to 0, right? Obviously, और ए आर तो भाई ए सी जो है that is obviously not equal to 0. इस केस में ए सी खाली not equal to 0, ए सी इज इक्वल टू what, ओमेगा स्क्वायर आर। इस केस में भी ए सी जो है ओमेगा स्क्वायर आर ही होगा, राइट। इस केस में जो ए सी जो है ओमेगा स्क्वायर आर ही होगा।
ओमेगा स्क्वायर आर ही होगा, राइट। बट 80 क्या हो जाएगा, 80 का वैल्यू नॉन जीरो हो जाएगा, दैट विल बी बिकॉज डी वी बाई डी टी जो है नॉन जीरो है। तो 80 कितना हो जाएगा भाई, इट विल बी डी वी बाई डी टी। ओके, ये आ गया हमारे पास, क्लियर है। क्यों, क्योंकि जो है नॉन यूनिफॉर्म यानी स्पीड जो है चेंज कर रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम will give you the tangential component of the acceleration and the centripetal acceleration will be given by omega square r। तो net acceleration, क्योंकि ये दोनों का दोनों जो है acceleration जो है at any point of time they are perpendicular to each other, they are perpendicular to each other, right। yes sir। एक जो होता है भाई इस डायरेक्शन में होता है ना, क्या AC है, राइट। दिस डायरेक्शन इज AC, राइट। दिस विल बी 80, क्यों, this will be 80 and this will be AC, क्या, हाँ, राइट। no sir। क्या अलग होगा क्या, कुछ अलग ऐसा, सर उल्टा होगा। तो दिस विल बी 80 एंड दिस विल बी AC, है ना। तो इन दोनों का क्या परपेंडिकुलर, सिंपली देखो हम इनका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा रिजल्टेंट का वो क्या हो जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, AC स्क्वायर प्लस 80, क्लियर है। दिस कैन बी रिटन एट a स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस d बाय dt का स्क्वायर, क्लियर है भाई। अब इस पे जो पार्टिकल, इस केस में जो पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना हो जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो चलो मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा भाई, एम मास ऑफ द पार्टिकल इनटू ए व्हिच इज इक्वल टू, है ना, राइट। और उसका डायरेक्शन जो लेट्स से ए का डायरेक्शन ये है, तो ये जो डायरेक्शन होगा ए का, अगर हम वेक्टर टर्म्स में बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, एफनेट जो होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन का जो भी डायरेक्शन वाला जो दे, ठीक है, जैसे ही एक्सेलरेशन समझ में आया। तो नेट फोर्स जो होगा एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी हैविंग अ मैग्नीट्यूड व्हिच इज इक्वल टू m into a वेयर a is equal to what, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर बाय r का स्क्वायर बाय dv बाय प्लस dv बाय dt का स्क्वायर, समझ में आया, क्लियर है भाई बच्चों। ये नेट एक्सेलरेशन उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो नेट फोर्स पे लगेगा, राइट। मास और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल को मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर है भाई। तो उसमें दो कंपोनेंट आएंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों एक्ट करेंगे किसमें, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्लियर है। हाँ सर। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक अ केस। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक कार जो है एक सर्कल में जा रही है, कैसे जा रही है, सर्कल में जा रही सर आप एक है। बार थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं क्या सर, मैं एक बार वो देख रहा था सर ऊपर वाला part। यस सर। चलो अब केस लेते हैं, क्या केस लेंगे, चलो वो एक कार है, एक रोड पे जा रहा है, सर्कुलर रोड पे, क्या जा रहा है, सर्कुलर रोड पे जा रहा है भाई। तो चलो ये रहा हमारा कार, उसका टॉप व्यू, ठीक है, छोटा सा कार है हमारा डब्बा टाइप, तो वो जा रहा है सर्कुलर मोशन पे, उसका वेलोसिटी जो होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब जो है मान लो वो जो कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, क्या जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ जा रहा है, ठीक है। उसका स्पीड का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना v है, वेलोसिटी का, सॉरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है v है, विच इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। और उसका सेंटर जो ये है, राइट, है ना, ओके सर। ओके। चलो तो फिर आप मुझे बता दो कि लेट से अगर उसका रेडियस मान लो, लेट से हमने बोल दिया कि चलो है लेट से 10 मीटर, क्या है 10 मीटर, और कांस्टेंट स्पीड जिसके साथ वो जा रहा है
तो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, वो लेट से जा रहा है कितनी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक, ओके। तो आप मुझे यस बताओगे सर। कि नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल एफ नेट, उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू बता दोगे और डायरेक्शन भी बता दोगे। ठीक है, नेट फोर्स ऑन द कार एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सेम ही रहेगा। ठीक है, मुझे बताओ फटाफट। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में कुछ क्लैरिटी चाहिए हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए हो तो मुझे बताओ। ठीक है, सर मास क्या वो करेंगे? हाँ, जो है कार का है वो कितना है भाई, वो है भाई 200 किलो। फटाफट बताओ। एफनेट का डायरेक्शन भी बताना, मैग्नीट्यूड भी बताना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सर 800 न्यूटन। मिलन आपका आ गया। अच्छा, डायरेक्शन बताओ बिल्कुल। सर टुवर्ड्स सी, आई मीन सेंटर की तरफ। टुवर्ड सेंटर, ठीक है, टुवर्ड सेंटर लगेगा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सिर्फ इसमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। डी वी बाई डी टी यहाँ पे क्या है भाई, कॉन्स्टेंट स्पीड है, तो भाई डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, ए टी इज इक्वल टू 0। तो ए सी खाली लगेगा विच इज इक्वल टू व्हाट, ए सी इज इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर बाय आर। हाँ, तो वी स्क्वायर बाय आर कितना हो जाएगा भाई, 40 इंटू 40 कितना होगा भाई, 1600 बाय आर कितना होगा भाई, 10। कितना आ गया, 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया टुवर्ड्स सेंटर, है ना, राइट, टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर। ठीक है, तो हमारा जो है अपनेट कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन को पता है, पार्टिकल को पता है, अपनेट कितना आ जाएगा, मास टाइम एक्सेलरेशन, है ना। हमारा जो अपनेट जो है आ जाएगा भाई नेट इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो ए सी के बराबर है, ये ए टी को 0 है, नेट एक्सेलरेशन जो है वो ए सी के बराबर ही है ना। तो ए सी टुवर्ड्स सेंटर जो कि डायरेक्शन है ए सी, समझ में आ गया। इज इक्वल टू एम इंटू एम इज इक्वल टू व्हाट, 200, क्या भाई 200 है into AC which is equal to 160, right? So what is this, 32,000, ठीक है, और सेंट टुवर्ड्स द सेंटर इज द डायरेक्शन। क्लियर है, कोई शक? यस मिला? Is it clear to you, Milan? Yes, sir. चलो अगला सवाल भी मैं लिख के देता हूँ, just to get used to it, so that you get used to this cases, simple cases. So 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 let's say you know हमारे पास जो वेलोसिटी है एक पार्टिकल की, that is given by let's say 4t स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यानी को बोल सकते हो कि भाई स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक,
ये है पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में है, ऑलराइट। तो आपको मुझे बताना है एफ नेट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन खाली इंडिकेट कर देना किधर को होगा। एफ नेट का मैग्नीट्यूड बताना है एट टी इज इक्वल टू लेट्स से 2 सेकेंड्स। ठीक है भाई, करो करो। और पार्टी के जो मास जो दे रखा है मैंने कार का, लेट्स से मास इज इक्वल टू लेट्स से 200 kg। ठीक है। तो एक कार जो है वो सर्कुलर मोशन में जा रही है पिछले क्वेश्चन की तरह, और उसका जो स्पीड है दैट इज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन बाय दिस ना। ऑब्वियसली वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज करता ही रहेगा, है ना। ओके, आपको मुझे बताना क्या है, आपको मुझे बताना है कि उस कार के ऊपर जो है नेट फोर्स एट टी इक्वल 2 सेकेंड उस पर कितना लग रहा होगा। ओके, दिस द डायरेक्शन वेलोसिटी दिखा रहे भाई, है सर ना। ये यूनिफॉर्म है ना? ये नॉन यूनिफॉर्म है ना भाई। अच्छा, ये यूनिफॉर्म होता तो मेरा स्पीड चेंज होता कि सेम रहता। सर यूनिफॉर्म होता तो स्पीड सेम रहता। अच्छा हाँ, वेरिएबल है वो, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो आपको मुझे क्या बताना है, हाँ एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड मुझे बताना है एफ नेट कितना लग रहा होगा। नेट फोर्स जो इस फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है इस एक टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे कार पे कितना लग रहा होगा, है ना। नेट फोर्स ऑन द कार एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड आपको बताना है। ठीक है, यस कार सर। इज गोइंग इन सर्कुलर फटाफट। सर रेडियस कितना है? रेडियस कितना है, 10 में 10 में यू विल रिक्वायर रेडियस। Milan, you will be having class, right? Yes, sir. Okay, so we'll just wind up after this class, है ना। And okay, so next time I will for sure start early. Let's say आप लोगों का कितना 2:30 बजे फ्री रहता है क्या? Yes, sir. 2:30। मैं सोच रहा हूँ कल जो है मैंने बता तो लेट से चालू होता तो और दिक्कत होगी, बट थोड़ा सा देखो हम थोड़ा कम कम टाइम इधर पे ली है क्लास के लिए, थोड़ा सारा टाइम ले लेते हैं। 2:30 में इज इट ओके फॉर यू? हाँ सर। 2:30 पे हम अगला क्लास स्टार्ट करेंगे एंड विल वाइंड इट बाय बिफोर 5, ताकि हम जो है पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन जो है लास्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, सो फटाफट इसका आंसर बता दो। सर 1400 न्यूटन। भाई बिल्कुल कहना है आई मीन 1400 1400। 1000। हाँ ओके भाई, तो मिलन का क्या कहना है अभी? आवाज कम आ रही है मिलन। 3200 kgs. So sorry, it's a 3200 Newton. 3200 Newton. या टी इक्वल टू 2 सेकेंड, राइट, सबने देखा। अच्छा, So चलो भाई, मुझे क्या करना होगा, मुझे एक्सेलरेशन निकालना होगा, उससे वहाँ से मल्टीप्लाई कर देना होगा। टी इक्वल टू 2 सेकेंड एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होने वाले ए सी और ए टी। ठीक है, और टोटल में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होल अंडर, राइट। यही किया होगा आपने सबने। हाँ सर, उसी से एक्सेलरेशन 7 आया। ओके, तो चलो भाई, अगर हम ए टी की बात करें, ए टी के मैग्नीट्यूड की, तो कितना आ जाएगा भाई, डी वी बाई डी टी होता है वो एट टी इक्वल टू हाँ 2 सर। सेकेंड, है ना। तो भाई कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, 8t 9। प्लस
2 at t इक्वल टू which is equal to what 8 to the 16 plus 2 कितना हो जाएगा भाई 18. Is that okay? यस सही है सर. गलत है? सही है ना? सर डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा? अरे ये डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ ना मैं. डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो क्या होता है भाई? डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n with respect to n क्या होता है? क्या होता है भाई? x to the power n में तो डिवाइड बाय 2 क्यों आएगा? 2 इधर को आ गया t to the power 2 minus 1 t to the power. आप वही वाला 2 बोल रहे थे क्या? पावर आने वाला है. ठीक है, तो ये आ गया 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है भाई मिलन? AC हमारा कितना आ जाएगा भाई? AC इसको डोट v स्क्वायर बाय r. v की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी t इक्वल टू 2 सेकंड. ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी है भाई t इक्वल टू 2 सेकंड पे? v एट t इक्वल टू 2 सेकंड कितना भाई? यहाँ पर डाल दो. 4 4 जो 16 16 प्लस 4 कितना हो गया भाई? 20 हो गया. यही हुआ ना? तो गलत तो नहीं गया. 2 2 4 2 2 16 प्लस 2 2 4. ठीक है, 20 आ गया. तो v स्क्वायर बाय r यानी कितना हुआ? 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू हाउ मच भाई? 400 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमारे एक्सेलरेशन के जो कंपोनेंट्स आ गए ये आ गए. तो हमारा जो एक्सेलरेशन जो नेट हो गया वो कितना हो गया भाई? 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. क्यों हम ऐसा स्क्वायर कर रहे हैं कि ये जो दो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, तो हमारा जो भी है आंसर आ जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर होल अंडर रूट. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमको क्या निकालना है भाई? नेट फोर्स निकालना है. फोर्स इक्वल टू व्हाट? मास इनटू नेट एक्सेलरेशन. राइट, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगा मास विच इज इक्वल टू 200 kg यानी 200 इंटू अंडर रूट ऑफ 18 स्क्वायर प्लस 40 का 40 का स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा आ जाएगा नेट. एफ नेट का मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन क्या आ जाएगा भाई? वो आप निकाल लोगे है ना. मान लो कि भाई अगर किसी पॉइंट पे पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो उसका 80 का मैग्नीट्यूड कितना है? तो चलो मैं यूज कर लेता हूँ. 80 का मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्शन है ना ये 80 है और ये हमारा जो AC है तो AC और 80 के बीच में जो एंगल बनेगा उसका स्पेक्ट्रम निकाल लेंगे. तो कुछ आएगा दिस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? 80 डिवाइड बाय AC का tan इनवर्स. राइट, थीटा इक्वल टू व्हाट? 80 डिवाइड बाय AC है ना. उसका tan इनवर्स है ना. tan थीटा इक्वल टू 80 डिवाइड बाय AC. तो हमको डायरेक्शन मिल जाएगा AC का रिस्पेक्ट टू व्हाट? द रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन और द सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन मिल जाएगा. थीटा का हमको एंगल मिल जाएगा व्हिच इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 80 which is equal to 18 डिवाइड बाय. समझ में आ गया बच्चों क्या हुआ? है एंगल भी निकाल लिया हमने. एक्सेलरेशन का यानी एफ नेट का. एक्सेलरेशन का और एफ नेट का डायरेक्शन तो सेम ही होगा राइट. इसका मैग्नीट्यूड जो है हमारे. क्लियर है बच्चों आंसर सबको? मिलन क्लियर? कोई डाउट है? Yes, sir. बिल्कुल. नो सर. यस ओके चलो ठीक है यहाँ पे. सो आई डोंट नो हाउ यू गॉट दिस आंसर. हाँ सर ये जो मतलब जो आपका AC आया वो 40 कैसे आया? AC 40 कैसे है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बार होता है ना. हाँ. स्पीड एट दैट टाइम डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड का स्क्वायर बाय r. इंस्टेंटेनियस स्पीड में निकाले t इक्वल टू 2 सेकंड पे लगी 40 20 आ गई. 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 10 तो 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 20 इंटू 20 स्क्वायर 400 डिवाइड बाय 10 स्क्वायर 40 मीटर पर सेकंड. क्लियर? हाँ सर. क्लियर है ना? चलो ठीक है. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. हाँ सर. ठीक है ओके बाय. हरे कृष्ण. And sir, Yes, sir, Milan, you can leave before your class. We'll be getting late. Sorry. Thank you, sir. Good evening, sir. Happy Teachers' Day, sir. Yes, Vipul, क्या बोल रहा है? sir,
तो tan थीटा हमेशा AT/AC ही होगा, मतलब उसके इक्वल ही होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर अनयूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। देखो ये थीटा वीटा के चक्कर में मत जाओ यार, थीटा क्या होता है। आप हमेशा वेक्टर में देखो ना, आपको तो वेक्टर आ गया ना। अब मैंने इस एंगल को थीटा बोला, ये वाला एंगल क्या है, थीटा जो है किसके साथ है, ये AC के साथ है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन के साथ मैंने थीटा बोला। अब थीटा जो है मैंने इसको मान लिया, किसको थीटा मानना है उस पर डिपेंड करता है ना। If I say the angle of the resultant acceleration of the net force also with respect to the radially inward direction, then okay, तो वो क्या होगा हमेशा tan inverse AT/AC। ओके,